सुगणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो मोस्टली आपके लीनियर पैटर्न से रिलेटेड है कि आपको कोई एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जिसमें एक पैटर्न के हिसाब से कोई भी वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और उसी वैल्यू को हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है और उसका एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाकर दिखाना है। लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा कि जो आपको सिचुएशन गिवन है उससे एक पैटर्न कैसे फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर जो आपको बोला गया है वो बोला गया है कि एक स्टूडेंट के पास में इनिशियली 500 रुपीज़ थे और उसको एवरी मंथ 150 रुपीज़ एज पॉकेट मनी मिलते हैं। देन दे आर आस्किंग कि how much money will she have at the end of every month from the second month onwards। मतलब सेकेंड मंथ से अगर हम स्टार्ट करें तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से एंड ऑफ द ईच मंथ उसके पास कितने पैसे कितने रुपीस होंगे। ठीक है, हम इसको बिल्कुल फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करते हैं। पूछा उन्होंने सेकेंड मंथ का है बट हम फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली उसके पास में कितने रुपीस थे। इनिशियली she had रुपीज़ 500 और पॉकेट मनी उसको जो मिल रही है वो है रुपीज़ 150 पर मंथ। करेक्ट। तो पहले हम फर्स्ट मंथ का निकालते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ शी विल हैव 500 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी है और उसको वन टाइम 150 रुपीज़ और मिले। दैट गिव्स अस रुपीज़ 650। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ 500 रुपीज़ इनिशियली थे, अब उसको दो बार 150 रुपीज़ मिल चुके हैं। एक फर्स्ट मंथ में मिले थे और एक सेकेंड मंथ में मिले। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसके पास में रुपीज़ हो गए रुपीज़ 800। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ उसको 500 रुपीज़ इनिशियली थे, अब उसको तीन बार 150 रुपीज़ मिल चुके हैं ना। फर्स्ट मंथ में मिले, सेकेंड मंथ में मिले, अब ये थर्ड टाइम उसको 150 रुपीज़ मिले हैं। तो ये आपका हो गया टोटल रुपीज़ 950 रुपीज़ एंड सो ऑन। इस तरह से आप फोर्थ मंथ का निकाल सकते हो। हम फोर्थ मंथ का भी निकाल देते हैं। बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ शी विल हैव 500 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 150 दैट गिव्स अस रुपीज़ 1100। करेक्ट। अब आप फिफ्थ मंथ का निकाल लो, सिक्स मंथ का निकाल लो, जितना आपकी मर्जी आप निकाल लो। आपको बेसिकली 3 टर्म्स एटलीस्ट चाहिए होती हैं। आपके पास में 4 है, 4 में से उन्होंने क्योंकि सेकंड मंथ से पूछा है तो हम सेकंड मंथ से 3 टर्म्स ही ले लेते हैं। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखो, ये पैटर्न आप अगर फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरी मंथ जितने भी मंथ का एंड का आपको अमाउंट निकालना है उतने ही नंबर ऑफ मंथ से आपको 150 की मल्टीप्लाई करके 500 में ऐड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाय द एंड ऑफ एन मंथ उसके पास कितने पैसे होंगे, तो 500 एज इट इज आएगा। अब मंथ एन है तो हम मंथ के प्लेस पर एन पुट करेंगे और 150 से मल्टीप्लाई, जो कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन दे देगा 500 प्लस 150 एन। ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो फाइनल आंसर में आपके दो आंसर्स हैं। जो पहला आंसर है वो ये है कि उन्होंने पूछा था कि सेकंड मंथ के एंड में उसके पास में कितने रुपीस होंगे, है ना, एवरी मंथ। और साथ में उन्होंने पूछा था कि nth मंथ का बताइए। तो सेकंड मंथ के बाद में उसके पास जो रुपीस होंगे वो इस तरह से होंगे। ये आपका आंसर हो गया। और जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है nth मंथ का वो ये हो गया। तो आप लिख दोगे बाय द एंड ऑफ n months
उसके पास में जो मनी होगी शी विल हैव, सपोज करो सम ऑफ मनी हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस इक्वल्स टू 500 प्लस 150 एंड ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, करेक्ट। तो 800 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, 950 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, 1100 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ एंड 500 प्लस 150 एंड बाय द एंड ऑफ एन मंथ। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हो और इसी सॉल्यूशन को ध्यान में रख के आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मैं भी उसकी वीडियो बनाकर अभी अपलोड करूँगा, आप फिर उससे मैचअप करना कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, और जो आपने मेथड फॉलो करा है क्या आप सेम ही मेथड था या फिर इससे कुछ डिफरेंट था।